एपी ले लेते हैं हम। एपी के इन टर्म का सम फाइंड करेंगे। एपी के इन टर्म का सम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन लिखा है ऊपर की लाइन में कट रही है नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही लिखा है। लेट एपी बी ए प्लस बी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी ले ली। फर्स्ट show that the sum of first n even natural number, अच्छा show that the sum of first n even natural number तो बोला है let the numbers are first n even natural numbers. One, 2, 4, 6, 8, 2n. 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो ये 2n आ जाएगा। n नेचुरल नंबर हो गए। जैसे मैंने 5 बोला तो 10 आएगा ना, 1 2 3 4 5, 10 पे खत्म हो जाएगा अगर 5 बोलूंगा तो। 5 फर्स्ट n नेचुरल नंबर से मैंने बोला, फर्स्ट 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर बोले और वो इवन है। फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर तो क्या बोलोगे आप? 2 4 6 8 10 बोलोगे ना, मतलब 2 into 5, तो ऐसे 2 into n हो जाएगा। इनका सम मान लेते हैं s1, इसका सम 2n/2 2a प्लस 2n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, n/2 2a प्लस n-1, d कितना है 2, s1 n 2 प्लस n-1, ये 2 कॉमन लेके कट कर दिया इससे हमने। s1 कितना आ जाएगा n इंटू 1 प्लस n, ये s1 आ गया। नाउ सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ये तो नेचुरल नंबर्स ही लेकिन ऑड ही और n ही है। 5 से सीधे तो इधर भी 5 ही लेना, जैसे 1 3 5 7 लेने हैं, 1 3 5 7 9, ये 5 नेचुरल नंबर है जो ऑड है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, पहला 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, तो 2n-1, ये पिछले साल पढ़े था ना, आप 2q-1 से रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑड नंबर्स को। 2 का मल्टीप्लाई करके -1 कर देंगे तो ऑड नंबर बन जाएंगे ना। देखो आप 1 पुट, इसमें 1 पुट करो तो 1 मिल जाएगा, 2 पुट करो 3 मिल जाएगा, 3 पुट करो 5 मिल जाएगा, 4 पुट करो 7 मिल जाएगा, 5 पुट करोगे 9 मिल जाएगा। मतलब इसकी लास्ट टर्म ये है, इसकी लास्ट टर्म ये दे रखी है, ये n टर्म्स। हेलो सर, 2n+1 ले सकते हो क्या? n/2 2a, ये मतलब कितना, a प्लस n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस n ये वाला भी लगा सकते हैं। n/2 a कितना है 1, l कितना है 2n-1, 1 से 1 कट जाएगा तो ये आंसर आएगा n²। अब देखो, अगर मैं इसमें s2 जो आया है इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूं, n प्लस 1/n का मल्टीप्लाई कर दूं तो एक n कट जाएगा और n इंटू n+1 आ जाएगा। दोनों साइड में मल्टीप्लाई करूंगा ना, n+1/n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1+1/n s2 इक्वल टू n इंटू n+1 आ गया, और n इंटू n+1 बाय 1 किसके इक्वल है, s1 के। हो गया प्रूफ। मतलब ये वाला जो सम है, ये वाला जो सम है वो s1 का जो सम है, ये वाला सम, वो इसके सम से कितना ज्यादा है, 1+1/n, मतलब n+1/n ज्यादा है, इसलिए मैंने दोनों साइड n+1/n का मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें ये s2 था, इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, और मल्टीप्लाई करने से क्या बना, इधर n इंटू n+1 जो इसके इक्वल है। क्या डाउट है बोले, किसी को डाउट है तो बोलते हैं प्लीज, कुछ लिखा है किसी ने?
सर 2n+1 ले सकते हैं क्या? 2n+1 लेंगे तो एक टर्म ज्यादा हो जाएगी ना, 3 से स्टार्ट होगी वो, फिर सर 2n प्लस कैसे? वन लिखोगे ना तो ये 3 से स्टार्ट होगी, पहली टर्म 3 आ जाएगी ना, n की प्लेस हाँ में 1 सर। रखोगे तो 3 मिलेगा। जी। हाँ, 2n और 2n-1 लेना जरूरी है, क्योंकि इवन और ऑड है ना, फर्स्ट इवन है, ऐसा तो बोला नहीं 10 लेना है, 15 लेना है, 20 लेना है, तो 2n एंड 2n-1 इसलिए लिया है, क्योंकि फर्स्ट बोला है उसने, फर्स्ट बोला तो 1 से स्टार्ट हुई है तो 2 से स्टार्ट हुई। 2n+2 भी इवन नंबर होता है, 2n+4 भी इवन नंबर होता है, 2n-1 भी होता है, 2n+1 भी होता है, 2n+3 भी ऑड होता है, पर स्टार्ट फर्स्ट से करनी है इसलिए फिर n की वैल्यू आपको अलग लिखनी पड़ेगी, तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें उसे। 1 मिनट दिया, तो डाल के इसको छोड़ देंगे तो फिर आपको क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर n/2 और ये लिख दिया, मतलब ये नहीं लिखे 2n, ऐसा क्यों, इस जगह पे नहीं लिखे ऐसा 2n, इस जगह पे 2n नहीं लिखा, ऐसा बोल रहे हो क्या? तो फर्स्ट 2n टर्म फर्स्ट n का मतलब लिखने के लिए लिखा है वो, डैश 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 लगा दें और छोड़ दें ना, क्योंकि ये इससे हमारे को दिमाग में टेंशन आ रही है, लेकिन ये टेंशन 9th में 10th में आती है, अभी नहीं आना चाहिए, ये लिखना है अपने को, ठीक है, ये लिखने की आदत डालो आप, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर आ गया तो चलो ठीक है उसको नहीं लिखा, उसका मतलब भी समझ में आएगी कि आपको, फर्स्ट अगर इन के 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे तो ये आएगा, इसलिए nth टर्म लिखी है हमने उसकी, इसकी nth टर्म भी लिख दी, इसकी nth टर्म भी, क्योंकि मैं चाहता था इसमें डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा सकता था ना, a+l, ऐसा n/2 a+l, ये भी तो लगा सकता था, ये a है और ये l है, 2n आगे डायरेक्ट ये स्टेप आ जाती सीधे, इसलिए ऐसा किया, ठीक है ना, टेक द स्क्रीनशॉट। और किसी को क्या डाउट है? 25th, हाँ सर, स्क्रीन ऊपर रखो, मैंने बोला ना ये वाला पार्ट ले लो बस, यहाँ तक का, ये इतना ही आना चाहिए बस, वो रहने तो ऊपर का छोटा सा कट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है, भैया ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ले लो अब दो बस, इतना सब मेहनत करने की क्या जरूरत है। ऑफ करना और ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, डाउट है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन इज 3n² + 4n, क्या ये एपी बनाएगी? कोई स्टूडेंट बताएगा क्या मुझे ये एपी है, क्या ये एपी देगा? अगर इसमें हम n के लिए 1 2 3 पुट करें तो क्या एपी बनेगी क्या? सम है, ध्यान रखना, टर्म नहीं है, सम बोला है। यस सर, यस सर, यस सर, वाई यस? कोई एक जना बोल के बताओ, यस तो बोल दिया तुमने, पर क्यों? सर n की प्लेस पे 1 रखेंगे तो वो लीनियर हो जाएगी। 1 रखेंगे तो लीनियर क्यों हो जाएगी? 1 रखेंगे तो नंबर बन जाएगा, लीनियर का मतलब तो वेरिएबल होना जरूरी है, इसकी एक्सपोनेंट 1, अभी तो n² दिख रहा है ना, n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, वो तो नंबर है, वो नंबर है तो नंबर को लीनियर थोड़ी बोलते हैं, नंबर को तो कांस्टेंट बोलते हैं, मॉर्निंग में पढ़ा है कांस्टेंट फंक्शन, आता है ना आप लोगों को तो अच्छी तरह से कांस्टेंट, सबको आता है फंक्शन के टाइप सब डोमेन रेंज सब फाइंड करना ना, किसी को कोई टेंशन ही नहीं है, सुबह जो टाइम था 10 से 11 में चाहते तो बच्चे पढ़ सकते थे, फंक्शन की थ्योरी वापस पढ़ाइए, आप सोच रहे हैं कि सर हमको वीडियो सेंड कर देंगे, अब सब वीडियो थोड़ी सेंड करूंगा भाई, आज छुट्टी थी ना स्कूल की, अटेंड कर सकते थे।
इसका क्या? शोभित बोलो क्या बताएंगे आप कारण? कबूतर आ गया था अंदर, हाँ बोलो। सेकंड टर्म निकालेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। हाँ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। नहीं, वो नहीं करना है, वो तो 10th में करते थे। देखो आप सुनो सर ध्यान वो से, एक मैंने कहा फॉर्मूला है ना, Tn इज इक्वल्स टू Sn माइनस एस एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ हाँ हाँ, उससे उससे ये nth टर्म बनती है एक लीनियर एक्सप्रेशन, ये बोल रहे हैं ना। देखो जो आपने बोला वो, और मैं अपना तरफ सर से इसको ऐड फॉर्म के करके फॉर्मूला समझ की गया। फॉर्म में लिखा है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ? नहीं, कौन बोल रहे हैं? सर अधीश, सर इसको सम का फॉर्मूला जो होता है ना एपी के, उसके हाँ फॉर्म हाँ में लिख देंगे, मतलब ए और डी ऐसा आ जाएगा उसके प्लेस पे। मतलब जो सम का हाँ, फॉर्मूला होता है ना, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला n/2 हाँ और हाँ वो वाला, उसके हाँ एक्सप्रेशन लिख हाँ देंगे उसको। हाँ, नहीं ये आप जो बोल रहे हैं ना उसके जैसा दिख रहा है, ये बोल दो आप। बात आपने सही बोली है, बहुत कुछ ठीक है। हाँ, बहुत सही बोला है आपने, बहुत कुछ सही बोल दिया है, लेकिन तो थोड़ा सा तरीके में चेंज कर देता हूँ जो करेक्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना मेहनत आप लोगों से पूछा ही मैंने इसलिए ना, क्योंकि मुझे पता है कुछ चीजें आप लोगों को पता नहीं है, और वो भी बतानी 11th क्लास के अंदर। सोचा नहीं कभी उस फॉर्मूले के बारे में, लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा, मैं यही कह रहा हूँ आपसे। इजी कोई में चीजें अगर मैथ्स को पढ़ोगे ना 11th क्लास की ना, तो फिर आपको ये बहुत जगह प्रॉब्लम दे सकती है। समझना बहुत जरूरी है बहुत सारी चीजें। अब जैसे मैं अभी क्या करता, मैं चाहता तो कुछ नहीं, एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करता, फिर इसमें से माइनस करके बता देता टर्म आती है, बोलते हाँ एपी है। वो तो 10th में भी करा यार आपने, तो फिर मैंने नया क्या सिखाया आपको? एक तो ये टर्म है कि हम इसका एसएन एसएन माइनस वन से निकालें तो टर्म लीनियर आना चाहिए, तो आपको पता है कि अगर लीनियर एक्सप्रेशन आता है तो एपी होती है। ये चीज मैंने आपको सिखाई है, अभी सिखाई है थोड़े दिनों पहले, कि अगर किसी सीक्वेंस की एन टर्म एपी होती है तो वो किसी लीनियर एक्सप्रेशन होती है, किसी सीक्वेंस की nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन होती है तो वो एपी होती है, आपको पता है। आप अब एन की वैल्यू 1 2 3 4 नहीं पुट करते, आप सीधे बोल देते हो 3n+7 लिखा है ना तो बोले ये एपी है, 2n+5 लिखा है ना एपी है, 9n+2 लिखा है ना एपी है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी n में एक्सपोनेंट बने और ये टर्म है तो ये एपी है। ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब आता है ना, और बिना कांस्टेंट का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो हमेशा एपी देता है। बिना कांस्टेंट का क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक ये होता है, देखो पिछले साल पढ़कर आए बहुत अच्छी तरह से, खूब पढ़ा आपने। a² + bx + c, ये होता है ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, ये विद कांस्टेंट है, और ये भी क्वाड्रेटिक है लेकिन इसमें विदाउट कांस्टेंट। और ये x की प्लेस पर an लिख देना ऐसा, तो ये एपी देगा ही देगा हमेशा। अब आप बोलोगे सर क्यों देगा, आपको कैसे पता, क्या लॉजिक लगा रहे हो सर इसके पीछे? वो लॉजिक बता रहा हूं मैं, देखो वो लॉजिक क्या है, वो यही है। हमें पता है, हमने एसएन का फॉर्मूला ये पढ़ा था, ये तो पता है ना, ये तो एपी का फॉर्मूला, एसएन का सम का फॉर्मूला है, सबको पता है कि नहीं, है ना पता? हाँ, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा तोड़ देते हैं, मतलब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे वो बोले थे ना कि इसको ऐसा बना दो, तो मैं कह रहा हूं मैं इसको ऐसा बना के बता देता हूँ, बस ये चीज उसको मैं मोड़ के बोल रहा हूँ। इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो n आ जाएगा, 2n, नहीं 2 नहीं n के आएगा मल्टीप्लाई होने पर, प्लस इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा n² d/2 आएगा, n² d/2 माइनस n d/2 आएगा कि नहीं ऐसा? इसमें से मैं इस टर्म को लिख लेता हूँ, n² d/2 को पहले लिख लेता हूँ, प्लस n कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में, n कॉमन, a माइनस d/2, ये तो नंबर है, ये भी एक नंबर है, नंबर को नंबर से रिप्लेस कर सकता हूँ, कैपिटल ए ले लेता हूँ, इसको कैपिटल बी ले लेता हूँ। मतलब ये हुआ कि a² + bn, ये ऐसा फॉर्म दिख रहा है देखो आपको, a² + bn, इस फॉर्म में जो चीज आती है ना, ये ऐसा, ये ऐसे तो दिख रहा है, इसको देखो अब, a² + bn मतलब कैपिटल ए की जगह 3 दिख रहा है और n की b की प्लेस पे 4 दिख रहा है, और ये एपी का फॉर्मूला है सम का। मतलब सम, एपी के सम का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हमेशा इस फॉर्म में होता है। थोड़ी सी चीज टफ लग रही है ना आपको, और लगना भी चाहिए, और लग रही है और समझ में आ रही है, तो आप रियल मैथ्स के स्टूडेंट माने जाओगे। नहीं तो देखे देखे मैथ्स ले लिया आपने, और मैंने फिर बोला था आपको, फिर ये मैथ्स आगे इस दिक्कत देना शुरू करती है, और फिर टीचर पता नहीं कैसा पढ़ा, ये होता है। ये एसएन का फॉर्मूला, उसको मैंने डिराइव कर दिया मल्टीप्लाई करके, तो हाँ सर ये d/2 को a मान, ये नंबर है ना, ये मान लो 10 है तो 10/2 5, ये 5 लिख दिया मैंने, और ये भी कुछ ना कुछ नंबर है, नंबर a लिख, उसको भी लिख दिया। तो पहले ही कहना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये इस फॉर्म में होता है, an² + bn मतलब a² + bx के फॉर्म में होता है, इसमें कांस्टेंट नहीं होता।
तो ऐसे अगर मैं इसमें हम लोग +5 लिख दूं आगे तो फिर ये 80 नहीं देगा। यही चीज आपके नॉलेज को अपग्रेड करने चाह रहा था मैं, इसलिए मैंने ये बताया। तो आप सीधे लिख सकते हैं दिस एक्सप्रेशन इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस एंड द सम ऑफ n टर्म इज आल्सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विदाउट कांस्टेंट, देयरफॉर इट विल गिव NAP। आगे बात समझ में? लिख लो आप, मैं बोल रहा हूं आप लिख लो। इसका इतना लिखने के बाद इतना लिख लो आप अपनी नोटबुक के अंदर, और उसके बाद उसको आप एक लाइन लिख लो। ये चीज तो थ्योरी है इसकी, मैं लिखूं since these expressions, this expression is quadratic expressions in and without constant, ये तो since करके लिखा, therefore it will represent an AP। Why? क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? एपी की। ये एपी की प्रॉपर्टी है, जो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई थी शायद कि एपी में ये प्रॉपर्टीज होती है, उसमें ये वाली प्रॉपर्टी भी है, जो हो सकता है मुझसे स्किप हो गई हो। तो क्वेश्चन आया तो अपने आप याद आ गई, उस दिन हो सकता है ध्यान नहीं रहा हो। मैं आपसे कहता रहा हूँ पिछले 6-7 दिनों से मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था, 7 डेज से। ये आपका एग्जाम पैटर्न जो चल रहा है ना, इसको डिसाइड करना। और इसमें हाँ डाउट है, बहुत अच्छा लगा, पूछो साजिया। एनी का सर तो मतलब ये जो सम की टर्म्स है वो लीनियर नहीं हो सकती ना, बस क्वाड्रेटिक ही नहीं, होगी। अगर मान लो ऐसा लिखा होता Sn ऐसा लिखा होता Sn = 3n + 5, तो ये एपी नहीं देगी। देख लो आप n के लिए 1 2 3 4 पुट कर, ये एपी नहीं मिलेगी। यस सर। तो टर्म में लीनियर, सम में क्वाड्रेटिक विदाउट कांस्टेंट। ठीक है? तो सर मतलब क्वाड्रेटिक के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, बस क्वाड्रेटिक ही होगी तभी। ओनली क्वाड्रेटिक विदाउट कांस्टेंट, ये भी बोल रहा हूं साथ। और क्यूबिक के लिए नहीं है, 4 पावर के लिए नहीं है, -2 कुछ, सिर्फ क्वाड्रेटिक विद कांस्टेंट। ओके सर। यही नॉलेज अपग्रेड करना था बच्चों आपका। मैं यही चीज चाहता हूँ कि ये मालूम होना चाहिए। ये स्मार्ट आंसर होते हैं बच्चों के। जैसे आदि शुक्ला ने देने की कोशिश करी, लेकिन थोड़ा बहुत उसके नीरेस्ट पहुंच गया, वो पूरा नहीं बता पाया ना। अब उसको समझ, हाँ सर मैं यही बोलना चाह रहा था सर हाँ बोलो। सर वो थोड़ा कैमरा फिर वो ऊपर एडजस्ट कर दो ना सर, ऊपर की लाइन नहीं दिख रही। ओके, अब दिख रही है? यस सर अब ठीक है। मुझे लगा कि डाउट पूछ रहे युवराज, बढ़िया सा। कभी डाउट भी पूछा करो यार युवराज, बढ़िया बढ़िया। आईआईटी मत पूछने लग जाना, बोले सर को तो आती ही नहीं है ना। आईआईटी की नहीं आते मेरे को। आईआईटी की तैयारी करता था ना, जब पढ़ाता था ना, 2002-3 में पढ़ाया मैंने, 2002-3 में 5 बच्चे पढ़ते थे मेरे पास। और जब मैंने सीबीएसई पढ़ाना शुरू किया तो आप लोग बैठे हुए। ये डिफरेंस है, क्योंकि सारे बच्चे तो कोटा चले जाते हैं, तो मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊं उस लेवल का। तो सब छोड़ दिया मैंने 15 साल से। चलिए नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया? सर एक मिनट, रिया सर जी? एक मिनट, सर बोलो मत आप। टेकन टेकन मिटा दूं ब्लर? राजदीप आप ले लो, इसको क्लियर दिख रहा वो ले लो। एनिका और ले गया पलक। यशस्वी इज देयर? यशस्वी? यशस्वी गायब। एनिका आप शेयर कर देना। ओके क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26 द सम ऑफ इफ इट्स सो एपी फाइंड द एपी एंड द सम ऑफ द आरएफ टर्म। ये भी करना था इसमें फाइंड, वो तो आप कर लोगे आगे का वर्क। एपी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वो माइनस कर देंगे उसको, तो आ जाएगा 26 द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 10 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म। ऐसा मैंने करा दिया आपको ऊपर। यस, कौन सा नंबर का क्वेश्चन कराया था ऐसा? नेक्स्ट 5 टर्म वाला 23 और 26 सेम है।
27 करेंगे आप, हाँ 27 करेंगे। If in AP if the first term is 22 and the common difference is -4, the first term is 22, sorry कौन सा क्वेश्चन है 27, find the sum of all natural number less than 1000, natural number less than 1000, sum of natural numbers less than 1000 which are neither divisible by 2 nor by 2 nor by 5 nor by 2, ना तो 5 से कटते हैं ना ही 2 से कटते हैं। मतलब आपको ऐसे ऐसे नंबर लेने हैं, 1 2 नहीं लेना है, 3 4 नहीं लेना है, 5 भी नहीं लेना है, 6 भी नहीं लेना है, 7 फिर 8 नहीं लेना है, 9 यस 9 लेना है, फिर 10 नहीं, फिर 11 लेना है, फिर 12 नहीं लेना है, 13 लेना है, 14 नहीं लेना है, 15 लेना है नहीं, 16 नहीं, 17 हाँ। और ऐसे तो दिमाग खराब हो जाएगा, 7000 तक दिमाग का फाइन करते करते आपको लगने लग गया सर ऐसे कब तक सोचेंगे हम, और ये एपी भी नहीं बन रही है ना, नॉट एपी। 1 3 7 आ गया, फिर इसके बाद फिर 9 आ गया, फिर 2 डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, तो ये तो एपी तो नहीं है, कहीं 2 का डिफरेंस है कहीं 4 का, तो हम क्या करें, इससे डिविजिबल नहीं होना चाहिए, मतलब ये सम फाइंड करना है मुझे, मैं तो ये बोल रहा हूँ ये फाइंड करना है, दिस इज द सम। और ऐसे 1000 तक जाना है, तो 1000 तक में 999 आएगा क्या, 999 5 से कटता है क्या, 2 से कटता है क्या, नहीं, लास्ट हम 999 आएगी, तो 2 से भी नहीं कटती है, 5 से भी नहीं कटती है। पर ऐसे बहुत सारे नंबर 1000 तक ढूंढेंगे क्या अपन, नहीं, क्योंकि डिफरेंस तो अलग अलग है। हम क्या करेंगे, S1 ले लेते हैं डिविजिबल बाय 5, S1 मतलब कौन कौन से नंबर आएंगे, 5 10 15 9 95, 1000 से छोटे डिविजिबल 5 तो ये होंगे ना सब, ठीक है, इनका सम फाइंड कर लेंगे एक तो। फिर क्या करेंगे, S2 फाइंड करेंगे डिविजिबल बाय 2, 2 4 6 8 10 12 कहां तक जाएंगे, 998, इनका सम फाइंड करेंगे। और S3 all natural numbers, all numbers मतलब 1 2 3 999 इन सबका सम फाइंड करेंगे। अब इस सम में से ये सबका सम फाइंड कर लिया, उसमें से ये दोनों माइनस कर दो, लेकिन एक गड़बड़ हो जाएगी इसमें, बताएगा कोई स्टूडेंट क्या, बताओ, ये यहां से यहां तक का सम फाइंड करके इसमें से ये हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, ये हटाना है ना अपने को, इनको हटा देंगे, टोटल के सम में से इनके सम को हटा दो, लेकिन एक गलती हो जाएगी उससे, सर 10 मल्टीपल 10 20 वाले सब डबल आ जाएंगे। 10 20 वाले कॉमन आ जाएंगे, तो 2 बार आ जाएंगे ना, वो 2 बार माइनस हो जाएंगे, तो उनको भी हटाना पड़ेगा फिर वापस। तो हम क्या करते हैं, एक और निकाल लेते हैं, S4 10 ना डिविजिबल बाय 10, वो कौन कौन से आएंगे, 10 20 30 से लेकर कहां पर 990 तक। तो रिक्वायर्ड सम क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड सम ऐसे लिखते हैं, देखो S इक्वल टू जो हमें चाहिए ये वाला सम, टोटल सम में से मतलब S3 में से किसको हटा दो, S1 को हटा दो, S2 को हटा दो, लेकिन वो दोनों जगह से हट जाएंगे, यहां से भी हट जाएंगे, यहां से भी हट जाएंगे, किसको प्लस कर दें, 2 बार हट जाएंगे ना, दो बार 10 इधर से भी माइनस हो रहा है, इधर से भी माइनस हो रहा है, जैसे मैं मान लो इतने टर्म नहीं बोलता अगर आपसे, तो 2 बार 10 माइनस हो जाता, क्या लिखूंगा, प्लस S4 रिक्वायर्ड सम, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 2 बार 10 माइनस हो रहा है। अब बात समझ में आई, हेलो, और ये सब आप फाइंड करके आप पुट करके आंसर आपको लाना है। मैंने आपको बहुत बड़ी हिंट दे दी है, क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चन के अंदर ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, इंपॉर्टेंट चीज समझा दी मैंने आपको। अब ये सब फाइंड करना नहीं आता ये मत बोल देना, ये तो 10th में करके आए हैं, आपसे बोलो इसका सम फाइंड करो, इसका सम फाइंड करो, नहीं कर सकते क्या सम, फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेंगे, n की वैल्यू से मिल जाएगा ना आपको। कोई बताएगा तरीका क्या था इसका, कितनी टर्म्स है, कोई बताएगा, कर लेंगे सर,
बताओ मुझे इसमें, चलो इसमें टोटल टर्म कितनी है? यहाँ पर 199। हाँ, कैसे फाइंड कर लेंगे, दिया है। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, बताओ। सर पहले वो Tn फाइंड कर लेंगे ना, a+n-1d, और L तो है ही, तो L वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, L इज इक्वल टू a+n-1d। हाँ, और उसका तरीका आपको बताया था पिछले साल, इसमें से इसको माइनस करके डिवाइड बाय +1, शॉर्ट ट्रिक में बताया था ये। 995 -5 डिवाइड बाय 5, 5 का डिफरेंस +1, ये टोटल टर्म आती है, ये फॉर्मूला होता है। अगर लास्ट टर्म दे रखी, फर्स्ट टर्म दे रखी है, तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स का डायरेक्ट, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस, उसी से बनी हुई टर्म है, डायरेक्ट याद रखने का तरीका +1। ठीक है, आ गया समझ में? उसी फॉर्मूले से जो आप बोल रहे हो वही तरीका, लेकिन ये डायरेक्ट याद रखो। अब इतना मत करो a = a + a, वही चीज आएगी करने पे, डायरेक्ट आ रहा है। ऐसे सब में फटाफट मिल जाएगी n की वैल्यू, जो कितनी आ रही है यहाँ पर 199। ठीक है, तो इसमें टोटल टर्म कितनी होगी 199, ऐसे सब में फाइंड कर लेंगे और फिर आप सबका आंसर फाइंड कर लेंगे। ये कर लोगे आप। आप सभी को समझ में आया कि नहीं? जिसको नहीं आया प्लीज बोल दें, डिस्कस कर लें, बाद में एग्जाम में कोई डिस्कस करने का टाइम नहीं मिलेगा। ये एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन गया, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है हाफ ईयरली में ऐसे क्वेश्चन मिले आपको कि कितनी टर्म्स बनेगी। करते रहना, टाइम खराब आपका। आप तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे ज्यादातर ना, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जहां जहां भी शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है उसको ध्यान दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस में जहाँ 1-1 लाख रुपए की फीस है, 2-2, 3-3 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, उसके बाद भी वो यही चीजें बताते हैं शॉर्ट ट्रिक में। वहां पर वो 1 लाख रुपए देने के बाद अच्छी लगती है, 8,000 देने के बाद अच्छी नहीं लगती। टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, शेयर कर देना। In AP, the first term is 22 and the common difference is -4. The sum of n term is 64. Find n. Explain the double answer. ये भी कर लिया, 28 भी कर लिया, पिछले साल आपने 29 भी कर लिया। ये बता चुका हूँ मैं, इस टाइप के क्वेश्चन में वापस नहीं बताऊंगा। जो 10 पे बिल्कुल 10th जैसे हैं, 10th क्लास जैसे बहुत इजी, वो नहीं बताऊंगा। 28 इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 17 और 28 एक जैसे हैं, 17 और 28 एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे अभी आप। 30 नंबर का क्वेश्चन करो, और जो स्टूडेंट से मैं बोलता हूं उसको स्टेप्स बोलते जाना, सर मैंने ये लिखी है, जल्दी करो। जिस स्टूडेंट को मैं बोलूंगा उसको स्टेप्स बोलनी है, ये मत बोलना सर नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके सर नेटवर्क गया, ऐसे मत रुक जाना। सर आप ये क्वेश्चन पूछते हो तो नेटवर्क चला जाता, कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लो नेटवर्क आ जाएगा। अभी आई थी ना वो एक वीडियो बीच में, देखते हैं कितने स्टूडेंट ने कितनी स्टेप लिखी है। श्रुति राठौर, मैंने यहां से ही हटा दिया है, मैं जिस स्टूडेंट का नाम लेता जाऊंगा वो स्टेप्स बोलते जाएंगे ना। पहली स्टेप बताएं आपने क्या लिखी क्वेश्चन को पढ़कर। 32, क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी। हार्दिक सैनी, हार्दिक यस सर। सुबह कहाँ थे आप, क्लास में क्यों नहीं आए सुबह?
सर वो किसी कारण से मैसेज नहीं पढ़ पाया था सर, तो वो क्लास ज्वाइन नहीं हो पाए। आपने क्या बोला पेरेंट्स को? सर यही रीजन दिया सर। छुट्टी है आज? नहीं सर, सर मैसेज नहीं पढ़ पाया था इसलिए क्लास ज्वाइन नहीं कर यही पाया, सही ये है रीजन दिया सर। हाँ, सर आपकी आवाज ये नहीं आई, क्या बताया बोल रहे हैं पेरेंट्स सर? को पक्का? जी सर। यही बोला आपने पेरेंट्स को कि मतलब मैं नहीं मैसेज नहीं पढ़ा, तो आप मतलब 10 बजे तक सो रहे थे ना? नो सर, सर मोबाइल का डाटा ऑफ था। अच्छा अच्छा अच्छा। प्लीज डोंट राइट डन। मैं कुछ स्टूडेंट के नाम ले रहा हूँ, मुझे देखना है क्या स्टेप्स लिख रहे हैं बच्चे। बताओ शोभित, आपने फर्स्ट स्टेप क्या लिखी? शोभित, सर A4 equal to 24, 22. Fourth term equal to 22. हाँ ठीक है। फोर्थ टर्म 11 है। सर 11 है। फिर आप तो 24 क्या बोल रहे हो? सर 22 लिख दिया। हाँ, सर द उसके फोर्थ बाद टर्म ऑफ एन, हाँ देन नेक्स्ट। सर उसको A+D लिखेंगे। एथ टर्म एक्सीड ट्वाइस द फोर्थ टर्म बाय 5, इसको कैसे लिखा? एथ टर्म, एथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द फोर्थ टर्म, इसको कैसे लिखा? सर A8 equal to हाँ 2A4 plus 5. ओके, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। तो T4 आपने 11 लिख लिया और T2 इक्वल टू 2 इंटू T4 प्लस 5, ये सही है। अगर आपने ऐसा लिखा है तो सही लिखा है। एट टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द फोर्थ टर्म प्लस 5, ये लिखा है क्या सभी ने? यस सर। हाँ, अब इसके बाद आपको एओडी फाइंड करना है, क्या नहीं आया? पिछले साल नहीं पढ़ा आपने? बताओ मुझे, चलो ये चीज। एट यशस्वी सर गोयल, एक बार T8 वापस बोल दीजिए। हाँ एक बार क्या बोल T8 रहे का हो? वापस बता दीजिए। किसका? T8। T8, उसने बोला जो एट्थ टर्म है ना, एट्थ टर्म वो फोर्थ टर्म की डबल से 5 ज्यादा है। एक्सीड मतलब ज्यादा और ट्वाइस में मतलब मल्टीप्लाई। तो चौथी टर्म का डबल करो, फोर्थ टर्म का डबल करो और 5 प्लस करो तो एट्थ नंबर की टर्म आएगी, ये मतलब है उसका। ओके सर। हाँ, और T8 को लिख देंगे हम A+7D और इसको A+3D और ये +5, इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनेगी और इधर से बनेगी A+3D इक्वल टू 11। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इधर से इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। इनको सॉल्व करेंगे तो A और D मिल जाएगा। 10th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आपने इससे। तो आप सोचो, मैं जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो आपके लेवल की छोड़ रहा था कि आप उसको कर लोगे, ऐसा नहीं सोचना है ना। आप टाइम दोगे तो करोगे ना, टाइम नहीं दोगे ना तो बहुत बेकार लगेगी 11th क्लास की मैथ। थोड़े दिनों बाद इतना गुस्सा आएगा कि कहाँ मैथमेटिक्स ले ली हमने, इस तरह हमारी जान खा रहे हैं रोज। बहुत बेकार लगूंगा मैं आपको, खुद की गलती नहीं मानोगे आप, टीचर ही बेकार लगेगा। पढ़ते रहो साथ साथ। वर्ड प्रॉब्लम नहीं करनी है, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एपी नहीं करनी है। जहां जहां पे भी वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एपी आ रही है आप उसको स्किप कर देंगे, ठीक है? वो नहीं करना है आपको इसमें। क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर इसमें डीपीपी में जहां जहां वर्ड प्रॉब्लम है उसको स्किप कर दें। वो पिछले साल भी क्वेश्चन थे ना, पोटैटो रेस वाले और स्टोन वाले, नंबर ऑफ हाउस वाले, लॉग वाले, इसी टाइप के स्पाइरल वाले क्वेश्चन एपी में नहीं थे पिछले साल मिसलेनियस में और उसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज में? बस वही क्वेश्चन इसके अंदर भी दिए हैं उसी टाइप के। तो वो नहीं करना है आपको। अपन जीपी के क्वेश्चन करेंगे, एपी के नहीं करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम और ये जो भी आएगी आगे करेंगे, इसमें नहीं, ठीक है? वो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम जहां जहां वहां कट कर दें, जैसे अमेन से ₹32 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, देन 36 इन द नेक्स्ट ईयर, ये चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। आप सिर्फ इसके ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व करें। 32 करें जल्दी से, डू इट फास्ट। 32 राइट नाउ, 32 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 32।
इस बेच में कुछ 10 स्टूडेंट ऐसे लग रहे हैं मुझे जो रेगुलर अटेंड नहीं करेंगे उनको आज रिमूव कर दूंगा क्लास में से। बुरा ना माने, उनको बोल देना कि ना सर ने बहुत दिनों तक वेट किया है आपका, उसके बाद आपको रिमूव किया है। मेरे पास से यशस्वी अटेंडेंस लेती है, उसने सारा रिकॉर्ड बना रखा है। वो आज मुझे बता दे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 5-6 दिनों से कंटिन्यूअसली एब्सेंट है या एक आधी बार 5-1 दिन में आ रहे हैं, उनको मैं आज रिमूव करूंगा क्लास से। क्योंकि यहाँ डेटा 63 का दिख रहा है और टोटल स्टूडेंट ग्रुप के अंदर 72 है, जिसमें से 4 टीचर्स हैं उसके अंदर। तो 10-12 बच्चे कहाँ जाते हैं रोज? कुछ तो है ऐसे जो बच्चे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। इतने बच्चे तो 12th की बैच में कभी एब्सेंट नहीं रहते। 12th की बैच में हार्डली 4 या 5 बच्चे या 6 बच्चे मैक्सिमम एब्सेंट हुए होंगे बस कोचिंग के अंदर। कोचिंग के अंदर 10-10, 12-12 एब्सेंट बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं, 15 एब्सेंट। ये क्या पढ़ेंगे आगे? मैथ्स देखे देखे ले ली लोगों को दिखाने के लिए, बस मैथ्स पढ़ेंगे मैथ्स। मम्मी ने बोल दिया होगा 2-4 जगह, उस दिन बताया था किटी पार्टी में जाकर, मेरी बेटी ने मैथ्स लिया है, बेटे ने मैथ्स लिया है। उनकी बात का ध्यान रखो प्लीज यार। ऐसा नहीं हो अगली बार वो किटी पार्टी में दूसरी में उनके साथ पूछे पड़ोसन कि बच्चे के क्या हाल है, मम्मी बोले कोई और बात करें, अपन टॉपिक चेंज करो ना प्लीज। ऐसा नहीं हो। थर्टी टू ट्राई कर रहे हैं अंशुल? यस सर। क्यों 32 आपसे करवा रहा हूं मैं? बताओ, कारण बताएगा कोई एक स्टूडेंट कारण बताओ कि सर 32 हमसे क्यों करवा रहे हैं? सर वो 19 के जैसा ही है हाँ? इसलिए। पर 19 के पहले जैसा किया ही। है, हाँ 59 वाला क्वेश्चन ऐसा किया है हमने। 59 वाला क्वेश्चन, सॉरी 59 नहीं, कौन सा था ये नंबर आगे का बोल दिया मैंने। 59 तो आगे आएगा। ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने करा था थोड़े दिनों पहले। सर 19th क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन नंबर 19 और 32 एक जैसे। 19 मैंने बता दिया आपको, 32 इसलिए करवा रहा हूं। ये मत बोलना सर आपको नहीं आता इसलिए हमसे करवा रहे हो। किसने कर लिया? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज। आपको याद होगा, कल ही तो बताया शायद मैंने, जैसा लग रहा है Sn अपॉन Sn ऐसे लिखा था। कैपिटल और स्मॉल लिखे थे, A और D। 7n - 5, 5n + 70, 5n + 70, ये 32 है, ये 30 है। इसमें ऐसा लिखा था हमने a + 2n - n - 1 d n/2। याद आया? 2a n/2, 2a + n - 1 स्मॉल d लिखा था। अब तो कर लोगे। फिर मैंने n की वैल्यू वहां शायद 35 आई थी, कल ही तो किया है यार मैंने। हाँ 90 वाला क्वेश्चन शायद कल ही किया है। कल 5 बजे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और 6 बजे वो बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए अगर आप लेट हो जाओगे ना तो वो पेपर आपको ऐसा मत सोचना बाद में करेंगे उसको। और जैसे ही आप सबमिट करें उसके बाद, जैसे अपन इसमें करते हैं ना गूगल क्लासरूम के अंदर सबमिशन में, ऐसा उसमें लिख देना डन, सबमिशन डन। जैसे आप दूसरे क्लास में होमवर्क असाइनमेंट कर रहे होंगे ना, डन। सबमिट करें कि नहीं असाइनमेंट एक दो बार कभी किसी ने? जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको तो पता है, एक दूसरे से पूछ लें कैसे सबमिट करते हैं। बाद में मत बोलना सर सबमिट नहीं हो रहा है। हाँ ऐसे छोटे बच्चे ऐसी बातें मुझसे मत पूछना ना, एक दूसरे से पूछ लेना। 11th क्लास का बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि सबमिशन कैसे होता है सर गूगल क्लासरूम के अंदर। सबमिशन करने का आपको सिर्फ इतना लिखना है कि सबमिट कर दिया है, सबमिटेड। उनके आंसर एक पेज पे लिखकर ABCD जो लिखे हैं ना वो एक पेज पे लिख के सबमिट कर देना, उस पेज का फोटो बस। और बाकी तो रिजल्ट तो आपको पता लग जाएगा, पर ये पता लगना चाहिए ना आपने सबमिट किया। टर्निंग लिखा हुआ आ जाता है।
Of you write I am present. Leave the meeting. Leave meeting fast.